अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये बहुत खुशी की बात है कि जनाब मुख्तार राही साहब ने, अब ये मैं कह सकता हूँ कि शायर इस्लाम जनाब मुख्तार राही साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दिया। शायरी बहुत सी ऐसी होती है कि जिसमें मजहब की कोई कैदो बंदिश नहीं। शायरी कभी ऐसी होती है कि आप जमीन को आसमान बना दें, आसमान को जमीन बना दें, इस पर कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी तबीयत चाहे तो आप जिसे मोहब्बत करते हैं उसके जुल्फ को आप जन्नती हूरों का जुल्फ कह दें तो कोई आप पर गिरफ्त नहीं है। आजाद शायरी है, लेकिन नात गोई, नात लिखना ये इतना बड़ा मरहला है कि अगर इश्क़े नबी के कश्ती पे सवार होकर आप अगर नबी की तारीफ करते करते अगर शान उलूहियत से कहीं जा टकराए, अगर आप नबी की तारीफ करते करते आपके अल्फाज अगर अल्लाह की शान से टकरा जाए तो कुफ्र की तलवार आपकी गर्दन पे नहीं, आपके ईमान पे लटकती। और शायरी करते करते आप कहीं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि नबी की तारीफ के बजाय नबी की तनकीस मकसूद हो उससे, और नबी की तनकीस इहानत झलके तो बजाय आप सवाब पाने के गुस्ताख नबी में आपका नाम शामिल हो जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कि शान उलूहियत को भी समझा और शान रिसालत को भी समझा, और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अपनी जिंदगी का नहीं बल्कि अपनी आखिरत के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शायर इस्लाम जनाब मुख्तार राही साहब के लिए। अल्लाह ताला इनके आमाल, रुकिए ये इस पे ताली ना बजाइए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। जिसका ताल्लुक अल्लाह और रसूल से हो तो सुभान अल्लाह कह दे। ये नाते नबी वो चीज है कि कयामत का दिन होगा और हमारे आमाल घट जाएं, मिजान अमल पे तौलने के लायक ना हो, और अगर किसी ने मोहब्बत से अल्लाह के नबी की तारीफ की है तो खुदा की कसम मैं अपने इल्म और यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के नबी की तारीफ अगर इसने सिद्क़ दिल से मोहब्बत रसूल में किया है तो बख्शिश के लिए एक शेर काफी है। अब तो कह दे सुभान अल्लाह, ताली की जगह पे आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। एक शेर ये है कि फिक्र की आतिश में पहरों कोई जलता है, फिक्र की आतिश में पहरों कोई जलता है। शायरी आसान नहीं है, ये वही समझते हैं जो शायरी करते हैं। फिक्र की आतिश में पहरों कोई जलता है तब ज़हन के पर्दे से एक शेर उभरता है। फिक्र की आतिश में पहरों कोई जलता है तब ज़हन के पर्दे से शेर उभरता है। हजरात मुबारकबाद के लायक है जनाब शायर इस्लाम मुख्तार राही साहब, और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ये जिला इस मौजूदा दौर में इस उम्र में जिला सुंदरगढ़ का इकलौता शायर है, या ये भी कह दूं कि शायद पश्चिम ओडिशा का इस उम्र में नात गोई में जो सिर्फ नबी की नात जिन्होंने लिखा है मजमुआ किताब की शक्ल में। क्योंकि मेरी भी उम्र 40 साल से पार है, मैंने कोई नात की किताब खालिस इश्क़े रसूल में जो नात लिखी गई हो ऐसी मैंने कोई किताब नहीं देखी। इस निहज से मैं कह सकता हूँ कि मुख्तार राही साहब बहसीयत शायर तो बहुत से हैं पश्चिम ओडिशा में, लेकिन नात कहने वाला और आखिरत की फिक्र में नबी की तारीफ करने वाला अगर कोई फर्द वाहिद है वो मुख्तार राही साहब।
इसलिए दुआ है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला इनके कलम की रोशनाई की बरकतों से इनके अमाल जो बुरे हैं अल्लाह उन्हें भला में बदल दे और क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया, नजात का जरिया अल्लाह बनाए। शायरी बड़ी अहम चीज होती है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ दुरूसुल बलागत, शायरी फन्ने शायरी में वो किताब है। शायर बनना बहुत मुश्किल काम है और नबी की तारीफ लिखना बहुत बड़ा काम है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस मुशायरे को कामयाब करे और मुख्तार राही साहब को भी बख्शिश का जरिया जिन्होंने जो बनाया है अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।